मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो? यस्टरडे क्लासेज वी हैव डिस्कस अबाउट आयंस एंड आयंस के टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, और लास्ट क्लासेज के अंदर हमने केमिकल फार्मूला और उसके टाइप्स के अंदर डिस्कस किया था कि जो टाइप्स होते हैं वो तो एक मोलिकुलर फार्मूला होता है, कि स्टाइकोमेट्री फार्मूला के अंदर हमने डिस्कस कर लिए थे। और आयंस के बारे में हमने डिस्कस किए थे। आयंस क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, या कैटायन या एनायन का फॉर्मेशन कहते होता है, वो हमने पिछली क्लासेज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है कि जो आपके आयंस होते हैं, आयन कौन कौन से? पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो वहाँ से क्या होता है, हमारे पास एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जो क्या कहलाता है आपका आयनिक कंपाउंड। तो डेफिनेशन पढ़ें तो इट मीन्स इट इज द कंपाउंड in which cation and anion is make a compound is known as, या is called as आयनिक कंपाउंड। इट मीन्स जिसके अंदर क्या हो, आपके कैटायन और एनायन दोनों क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ से आपका क्या होता है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। लाइक फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, Na के अंदर से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर दिया, और साथ में हमारे पास दूसरा क्या है, हमने क्लोरीन को क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को दिया था। तो इट मीन्स Cl माइनस, अब Na प्लस और प्लस में Cl माइनस, इन दोनों का कंबाइनेशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास Na प्लस क्या है, कैटायन है, और Cl माइनस क्या है, एनायन। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या होगा, हमारे पास NaCl का फॉर्मेशन होगा। और NaCl क्या है, एक सोडियम क्लोराइड आयन है, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है, जो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आयनिक फार्मूला के लिखने के अंदर बहुत सारे ऐसे सिंपल सी बातें होते हैं कि जो टेकिंग पार्टिसिपेट एलिमेंट होते हैं उनकी संख्या हमें पता होनी चाहिए, साथ में उनकी जो कंजप्शन है, इट मीन्स उसकी नंबर्स हैं, उनके बारे में डिस्कस होना चाहिए। ये हमारे क्या है, आयनिक कंपाउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आयनिक कंपाउंड को कैसे लिखा जाता है। कि नेक्स्ट स्टडी में आती है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। वैलेंस इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके क्या होंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होंगे, वो क्या कहलाते हैं, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इट मीन्स इट इज द इलेक्ट्रॉन इन विच electrons is present in outermost orbit या cell. It means we can say that the electrons of atoms is present at the last almost orbit, की हमारी जो ऑर्बिट रहेगी, इट मीन्स ये हमारे कोई भी एटम्स है। अब एटम्स की कोई भी जो लास्ट वाली ऑर्बिट रहेगी, ये क्या है, आपकी लास्ट ऑर्बिट। इस ऑर्बिट के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट रहेगा वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। You know that what is a valence electron? The electron which is present at the outermost orbit या cells is known as valence electrons। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पता लग गया, तो हमारे पास आती है नेक्स्ट वैलेंसी, कि आपकी वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी इट मीन्स कि हमारे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन
कितना परसेंट है, और परसेंट होने के बाद वो कितने के साथ कॉम्बिनेशन कर सकता है, वो क्या कहलाती है, आपकी वैलेंसी कहलाती है। तो इट मीन्स इट इज ability to combine with another element is called वैलेंसी। इट मीन्स आपके जो अनोदर एलिमेंट है वो आपके कितने दूसरे एलिमेंट के साथ कितना कंबाइन हो सकते हैं, वो प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, आपकी वैलेंसी कहलाती है। लाइक फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ये एग्जांपल देखते हैं NaCl। इट मीन्स यहाँ हमारे पास जो मेन कंपाउंड एलिमेंट है वो क्या है, हमारे पास सोडियम है। इट मीन्स सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है, 11। अब 11 है तो इट मीन्स इसके आउटर जो मोस्ट ऑर्बिट रहेगा उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्लोरीन के साथ अटैच होगा। अब क्लोरीन के साथ अटैच होता है तो इट मीन्स इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन को अटैच करने की जो कैपेसिटी होती है वो आपकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि वेरिएबल वैलेंसी क्या कहती है, हमारे पास ऐसी वैलेंसी जो क्या हो, लगातार चेंजमेंट होती रहती है। नेक्स्ट स्टडी आती है हमारे पास वेरिएबल वैलेंसी। तो वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, इट इज़ द वैलेंसी विच इज़ वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट। जो क्या होते हैं, लगातार एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है उसी के हिसाब से लगातार चेंजमेंट होती रहती है। इट मीन्स some element show the different type of valency is called variable वैलेंसी। इट मीन्स ऐसी वैलेंसी जो क्या होती है, लगातार चेंजमेंट होती रहती है। और जो वैलेंसी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, अब वैलेंसी इज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फिगरेशन nature of element। वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है कि ऐसे कुछ एलिमेंट होते हैं जो लगातार क्या करते हैं, अपनी वैलेंसी को चेंजमेंट करते रहते हैं, वेरिएबल वैलेंसी कहलाते हैं। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जैसे आपका आयरन है, फॉस्फोरस है, ऐसे जो एलिमेंट हैं जो लगातार अपनी वैलेंसी को क्या करते हैं, अकॉर्डिंग द ऑलमोस्ट एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से चेंजमेंट करते रहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास वैलेंसी सेल। कि वैलेंसी सेल क्या होते हैं कि आउटर मोस्ट जो आपके सेल रहेंगी इसकी ऑफ एटम्स एंड एलिमेंट, एटम्स या एलिमेंट की जो सबसे लास्ट वाली ऑर्बिट रहती है। इट मीन्स वी कैन से दैट दिस इज द 3 ऑर्बिट, ऑर्बिट फर्स्ट, ऑर्बिट सेकेंड एंड 3। ऑर्बिट 3 इज द लास्ट वैलेंसी ऑर्बिट। कि जो आपकी लास्ट वाली ऑर्बिट रहेगी वो क्या कहलाएगी, वैलेंसी ऑर्बिट या वैलेंसी सेल के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्टोइकोमेट्रिक फॉर्मूला के अंदर आपका क्या रिलेशनशिप होता है। कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो आपका n टाइप ऑफ n मल्टीप्लाई बाय स्टोइकोमेट्रिक फॉर्मूला के लगभग मल्टीप्लिकेशन होता है, जहाँ n क्या होता है, नंबर्स ऑफ इंटीजर कि कितने आपके इंटीजर टेकिंग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब कुछ एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, डिफरेंट प्रकार की वैलेंसी को शो करते हैं। कि आपका हाइड्रोजन है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए उसकी वैलेंसी 1 है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए 2, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3, ब्रोमीन की 1, क्लोरीन की 1, सोडियम की 1, आयरन की कितनी होती है, 2 और
3 होती है, जबकि फॉस्फोरस की 3 और 5 होती है। इनके बारे में हम वैलेंसी के बारे में डिटेल से कि वैलेंसी कैसे निकाली जाती है वो नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा 4th उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आती है कि आपकी जो केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं उनकी हेल्प से किस प्रकार से वैलेंसी को जनरेट, वैलेंसी के माध्यम से किस प्रकार से हम केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाउ कैन यू मेक फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी, कि वैलेंसी की हेल्प से आप किस प्रकार से क्या कर सकते हो, फॉर्मूला का फॉर्मेशन कर। यदि आपको प्रत्येक एलिमेंट की वैलेंसी निकालनी आ गई तो आप क्या कर सकते हो, इजीली आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन आप कर सकते हो। सपोज करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो कुछ रूल होते हैं उनका हमें पता होना चाहिए कि आपकी एक मेटल होती है, एक नॉन मेटल होती है। जब मेटल को क्या आपकी राइट हैंड साइड के अंदर लिखा जाता है कि आपकी जो मेटल होती है वो क्या राइट हैंड साइड के अंदर लिखी जाएगी, जबकि नॉन मेटल होती है वो क्या होती है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लिखी जाती है। ये हमारा क्या होता है, पहला रूल होता है केमिकल फॉर्मूला लिखने का। सेकंड रूल क्या होता है कि यदि हमारे पास दोनों ही क्या है नॉन मेटल है तो इट मीन्स ये भी हमारे पास नॉन मेटल और ये भी हमारे पास नॉन मेटल। तो नॉन मेटल जो आपकी मोर रिएक्टिव होगी, मोर रिएक्टिव वो कहाँ आपकी राइट हैंड साइड के अंदर लिखी जाएगी। मोर रिएक्टिव रहेगी वो नॉन मेटल आपकी राइट हैंड साइड के अंदर, यहाँ जबकि जो होंगी वो लेस रिएक्टिव मेटल्स लिखी जाती है। ये हमारे कुछ दो फॉर्मूला होते हैं जिनके हेल्प से, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास देखते हैं कि आपके केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन वैलेंसी के माध्यम से किस प्रकार से किया जाता है। कि हमारे पास फर्स्ट है आपका सोडियम क्लोराइड जो हम अभी यूज़ कर रहे थे। सोडियम क्लोराइड इट मीन्स हम जानते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है NaCl। NaCl होता है, लेकिन ये NaCl किस प्रकार से बनता है उसका देखते हैं। कि फर्स्ट है हमारे पास सोडियम, तो सोडियम का जो सिंबल होगा वो हमारे पास Na, जबकि Cl रहेगा उसका सिंबल Cl। तो जो सोडियम है उसके हमने क्या लिख दिए, दोनों एलिमेंट लिख दिए। अब दोनों एलिमेंट लिखने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों की वैलेंसी देखते हैं। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है हमारे पास 1, जबकि क्लोरीन की भी 1। अब क्या करते हैं हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, जहाँ हमारे पास राइट हैंड साइड से हम कहाँ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, और फिर हम क्या रहा लेफ्ट से राइट। तो इट मीन्स सबसे पहले हमारे पास क्या होगा Na+1 और Cl -1, तो +1 -1 कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या होगा NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकंड हम देखना चाहें तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिंबल आता है कैल्शियम ऑक्साइड। कि कैल्शियम ऑक्साइड का किस प्रकार से फॉर्मूला बनता है। तो कैल्शियम है इट मीन्स Ca और ऑक्साइड है इट मीन्स O। अब कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, कैल्शियम की वैलेंसी होती है आपकी 2, जबकि ऑक्सीजन की भी आपकी 2। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो Ca2O2 ये भी बन सकता है, ये हमारे पास CaO ये भी हमारे पास है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया CaO। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन कर सकते हैं। थर्ड देखना चाहें तो हमारे पास जो थर्ड है वो आप क्या सोडियम नाइट्रेट का देख सकते हो। सोडियम नाइट्रेट, अब सोडियम है इट मीन्स Na और नाइट्रेट है इट मीन्स NO3। ये सोडियम है तो Na होता है, नाइट्रेट होता है NO3। अब सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है हमारे पास 1 और नाइट्रोजन की भी 1। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ से हमारे पास क्या आएगा NaO3। ये हमारे पास क्या होता है केमिकल फॉर्मूला बनाने का प्रोसेसिंग यूज होता है। थैंक यू, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। डू प्रैक्टिस ऑफ दिस केमिकल फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी। कैन यू अंडरस्टैंड वेरी वेल? ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।